हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो साइकिक का मतलब होता है जो अपनी शक्तियों के साथ, अपने पावर्स के साथ टैरो रीडिंग को करता हो। ठीक है, वैसे तो कोई भी लोग टैरो सीख करके रीडिंग कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पावर के साथ कनेक्टेड हो। एक जो पावर होती है, सुप्रीम पावर, उस पावर के साथ इस डेक का कनेक्शन हो जाता है और फिर एक अलग ही रीडिंग निकल के आती है जो सोल लेवल की होती है। ठीक है, तो चलिए आज कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी पहले निकालती हूँ। और उससे पहले जो कि आजकल एनर्जी मुझे पिक हो रही है, फेमिनाइन की एनर्जी में भारी चेंजेज आए हैं, मस्कुलाइन की भी एनर्जी में चेंजेज आए हैं और ये एनर्जी थोड़ा सा ट्रिकी मोड़ ले रही है। ठीक है, और देखिए बहुत सारी फेमिनाइन जो है नेक्स्ट लेवल तक अपनी जर्नी को ले जा चुकी हैं। बहुत सारा फियर उनका ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ फेमिनाइन के अभी भी ब्लॉकेजेज हैं। ठीक है, तो जिनके ब्लॉकेजेज हैं उनकी वाइब्रेशन अभी लो होगी। ठीक है, तो जिनके ब्लॉकेजेज हैं उनको अपने ऊपर अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी है जो जिनकी एनर्जी है ना वो शिफ्ट हो चुकी है। 12 पोर्टल के बाद से उनकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है और वहाँ से वो बहुत सारे ट्रुथ को वो देख पा रही है, सच्चाइयों को वो समझ पा रही है। और नेगेटिविटी से कहिए तो उनकी एक जंग भी छिड़ी हुई है और इस जंग में वो फियरलेस होकर के उसका सामना कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया है और मतलब खुद के ऊपर ही वो फोकस है और किसी भी तरीके से नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी जिन डिवाइन फेमिनाइन ने वर्क नहीं किया है या जिनकी फ्रीक्वेंसी अभी लो चल रही है, निश्चित रूप से अभी उन पर बहुत सारे अटैक हो रहे होंगे नेगेटिविटी के। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहती कि आप अपनी आज़ादी पाओ या आप आज़ाद हो जाओ इस 3D की दुनिया से, इस मैट्रिक्स से आप आज़ाद हो जाओ। ठीक है, तो वो बहुत सारे तिकड़म लगाती है, हाँ, बॉडी वाइज, माइंड वाइज, सोल वाइज बहुत सारी खेल चलते हैं, बहुत सारी रुकावटें पैदा की जाती है आपकी राहों में। ठीक है, तो उनसे लड़ने के लिए आपको पावर चाहिए होता है, स्ट्रेंथ चाहिए होता है जो कि आपको पावरफुल बनाते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर इसीलिए वर्क करना होता है, इसीलिए अपनी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना होता है। और जैसे जैसे आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ते जाते हो, आप नेगेटिव एनर्जी मतलब आपसे पीछा छोड़ देती हैं या आप छुड़ा लेते हो या नेगेटिविटी को आप पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाते हो। ठीक है, तो स्पिरिचुअल जर्नी में असल में एनर्जी की फाइटिंग चलती रहती है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बीच, इसीलिए बहुत सारे लोगों को साइकिक अटैक भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले फेमिनाइन की एनर्जी को चेक कर लेती हूँ कि क्या है उनकी कलेक्टिव में करंट एनर्जी, फिर उनके काउंटर पार्ट की देखूँगी। गाइड की एंजल्स, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में 3 कार्ड। बहुत सारी फेमिनाइन यहाँ 5D से ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी मतलब इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि वो 5D से ऑपरेट कर रही हैं। 3D में भी वो चीज़ों को सब कुछ समझते हुए ऑपरेट कर रही है, आगे की तरफ अपनी जर्नी को लेके जा रही हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला वैसे ही कार्ड आ गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ फेमिनाइन की फ्रीक्वेंसी अभी लो है। ठीक है, और ऐसे में उनको पता नहीं है कि मुझे जाना किधर है, तो ये 3D से ऑपरेट अभी कर रही हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स कर रही हैं अपनी लाइफ में, अभी भी मिस्टेक्स कर रही हैं या उसी लूप में वो फंसी हुई हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है, आप थोड़ा सा भी उनको मौका दे देते हो ना, थोड़ा सा भी मौका दे देते हो तो फिर से अपने लूप में वो ले लेती हैं।
ठीक है। तो लगातार 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 अपने ऊपर वर्क करते रहना होता है, चलते रहना होता है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, ठीक है। रुकना नहीं होता है, चलते रहना, अपने पावर के साथ जुड़े रहना होता है, अपने स्ट्रेंथ के साथ जुड़े रहना है, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, तभी आप एक पीसफुल लाइफ को जी पाओगे। वरना नेगेटिव एनर्जी का अटैक होते ही आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए एंजल्स। तो जो फेमिनाइन 5D से ऑपरेट कर रही, ऐसा नहीं कि उन पर नेगेटिव एनर्जी का अटैक नहीं हो रहा, उन पर भी नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी एक्टिव, बट कहीं ना कहीं उसको वो 5D से ऑपरेट करते हुए बहुत ही पीसफुली ले जा रही हैं अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ। उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, बिल्कुल अपने वर्क पर ध्यान दे रही है, बिल्कुल अपने जो भी ऑथेंटिक पीस है, उनके अपनी ओरिजिनल वैल्यू है ना, उसको वो समझ रही है कि ये सब चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं, जो भी नेगेटिविटी है ये कुछ मायने नहीं रखती हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। तो अपनी पॉजिटिविटी को बैलेंस में बनाए रखने के लिए वो, ऐसा भी हो सकता है कि वो साइलेंट मोड पे चली जाए, चुपचाप रह जाए, या फिर अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने इनर पीस के साथ जुड़कर अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रख सकती हैं और अपने वर्तमान ज़िंदगी में या वर्तमान सिचुएशन में वो खुश रह सकती हैं, हैप्पी रह सकती हैं, चीज़ों को एंजॉय कर सकती हैं। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं करिए, फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि अब मैं यूट्यूब पर मैं शॉर्ट्स नहीं डालूँगी। अब मेरा ऐसा ही मन है कि मैं जो भी शॉर्ट्स हैं वो वीडियोस वो मैं इंस्टा पे डालूँ। तो अगर शॉर्ट्स के लिए मुझे देखना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए एंजल्स, क्या है फेमिनाइन की एनर्जी अभी वर्तमान में, क्या चल रही है उनकी एनर्जी में, क्या चेंजेज आए हैं। लीजिए, बिल्कुल अपने जो फेमिनाइन 5D से ऑपरेट कर रही हैं, बिल्कुल अपने आप को बिजी कर रखा है काम में, ठीक है, और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को वो नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है। अपने जो भी ओरिजिनल उनकी वैल्यू है, यानी कि अपनी वैल्यू को वो समझ रही हैं, ठीक है। मेरी वैल्यू क्या है, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अपनी वैल्यू को समझते हुए अपने इनर पीस के साथ वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये उन फेमिनाइन के लिए होगी जिन्होंने अपने ऊपर जैसे अपनी लगाम को पकड़ रखा है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए डिवाइन को सौंप रखा है, अपनी जो एनर्जी का लगाम है ना वो डिवाइन के हाथों में दे रखा है, तभी तो उनकी एनर्जी बैलेंस है, ठीक है। तो बिल्कुल एनर्जी को बैलेंस करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि एनर्जी का बैलेंस बिगड़ा तो वो फिर एनर्जी डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो जिस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं कर रही हैं, 5D में उसको भी स्वीकार कर रही हैं, लेकिन अपनी बाउंड्री को बनाए रखते हुए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ माइंड की प्रोग्रामिंग कर रखी है कि मैं कुछ ऐसा करूं, बिज़ी कर लूं खुद को, ताकि मेरा ध्यान ही ना जाए इस पर, बिल्कुल मेरा ध्यान ही ना जाए। जो चीज़ें डंप की जा रही है, फेंकी जा रही है, जो नेगेटिविटी सौंपी जा रही है, दी जा रही है मुझे, उन चीज़ों पर मैं ध्यान ही ना दूं, कोई रिएक्शन ही ना दूं, कोई रिएक्शन ही ना दूं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की स्थिति है फेमिनाइन की, और अपने इनर पीस को वो चुन रही हैं, ठीक है। जिनको भी टैरो सीखनी हो तो बुकिंग करा सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है। या लीजिए, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ विचार उनके आ रहे हैं
कुछ नए नए विचार उनके निकल रहे हैं माइंड से, और उन विचारों को वो एक दिशा दे रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन विचारों में वो ग्रसित हो गई हैं या नेगेटिविटी में चली गई हैं, ऐसा नहीं है। अपने विचारों को एक दिशा दे रही हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को आगे लेके जा रही हैं। मुझे आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है मुझे। ठीक है, अपने इनर पीस को चुना है, अपनी शांति को चुना है, अपने इनर पीस को 3D में एंजॉयमेंट को चुना है, 5D में इनर पीस को चुना है। आगे की भी कुछ प्रोग्रामिंग कर रही हैं, आगे के लिए भी कुछ सोच रही हैं कि आगे नेक्स्ट एक्शन मेरा क्या होगा। तो चलिए देख लेती हूँ कि आगे के लिए क्या सोच रही हैं वो, आगे के लिए क्या सोच रही हैं कि आगे मुझे किधर जाना है। लीजिए देख ही सकते हो आप, ये नाइट के कार्ड आ गए, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ेंगी और कुछ क्रिएटिविटी को भी अपना वो शो करेंगी, दिखाएंगी। जो भी क्रिएटिविटी है उनके अंदर, जो भी क्षमताएं हैं उनके अंदर, जो भी स्किल्स है, उस स्किल को वो दुनिया को दिखाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए वो बिल्कुल कुछ प्लानिंग कर रही हैं, कुछ सोच रही हैं कि कैसे दिखाऊं, क्या करूं, क्या करने से क्या होगा। एक तरीके से आप कहिए कि इस पर डीप मंथन कर रही हैं। ठीक है, आप देख ही सकते हो, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इस पर डीप माइंड लगा रही हैं, सोच रही हैं, अपनी क्रिएटिविटी के लिए सोच रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव अटैक करने के लिए या कुछ और चीज़ के लिए वो दिमाग लगा रही हैं, ऐसा नहीं है। अपनी क्रिएटिविटी के लिए आगे वो सोच रही हैं कि कैसे करूं, क्या करूं, और बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पर वो सोच रही हैं। आप देख ही सकते हो, ये जो घोड़ा है बिल्कुल सफ़ेद है। ठीक है, तो और घोड़ा तो बहुत तेज़ दौड़ता ही है, तो बिल्कुल वो जल्दी जल्दी करना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसको स्लोली स्लोली करेंगी, नहीं, वो चाहती हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मैं फटाफट अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया को दिखाऊं, अपनी जो क्षमताएं हैं उसको मैं दुनिया को दिखाऊं और बताऊं कि मुझे ये आता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के माइंड की सेटिंग चल रही है, या माइंड के अंदर ये बातें उनकी आ रही हैं कि क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं। ठीक, लीजिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। ठीक है, अपने फ्यूचर को भी वो इसमें वो कर रही है कि मैं भाई फ्यूचर के लिए भी कुछ करूं, अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सोच सकती हैं वो कि अब मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो फ्यूचर के लिए कुछ प्रोग्राम भी बना रही हैं, फ्यूचर के लिए कुछ सोच रही हैं, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ही वो सोच रही हैं कि कैसे मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करूंगी। ये भी उनके माइंड में आ सकता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ आप देख ही सकते हो, यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई, तो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो रही है। यहाँ अभिमानी नहीं बोलूँगी, स्वाभिमानी हो रही, क्योंकि फेमिनिन कभी भी आप देख ही सकते हो यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी में होती हैं, तो कभी भी वो अभिमानी नहीं होती। अभिमानी कब इंसान हो जाता है, जब वो सोर्ड्स की एनर्जी में चला जाता है, तब वो अभिमानी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फेमिनिन जो है ना, स्वाभिमानी हो रही हैं बहुत ज़्यादा। अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए कुछ स्टैंड लेना चाहती हैं, आप देख ही सकते हो, और उसके लिए कुछ काम करना चाहती है, मनी अर्न करना चाहती है। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर एनर्जी हो गई दोस्तों कि मनी को अर्न करना चाहती हैं अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, ताकि उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका सही यूटिलाइज हो सके, उनका स्वाभिमान भी बच सके और उनके पास कुछ मनी भी आ सके। तो मनी की अर्निंग भी वो चाहती हैं कि उनके पास ज़्यादा मनी हो, ताकि वो अपने स्वाभिमान को बचा सके, ताकि वो अपना एक इनर पीस जो है उसको बरकरार रख सके और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के नेक्स्ट लेवल पर वो जा सके। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर कट एनर्जी आ गई है कि यहाँ पर बहुत सारी फेमिनिन जो है 5D से ऑपरेट कर रही हैं, अपने काम पर ध्यान दे रही हैं, और कहीं कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, और जो भी ट्रिगर उन्हें मिल रहे हैं उसको पूरी तरीके से बायकट कर दिया है, पूरी तरीके से। और कुछ फेमिनिन जो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अभी भी लो है, अभी भी वो इस तरीके की पोजीशन में है, फुल वाली एनर्जी में है,
तो मान के चलिए दोस्तों कि अभी उनकी एनर्जी डाउन पे रहेगी और उनको ये चीज़ें इफ़ेक्ट डालेंगी, जो नेगेटिविटी है ना उस पर हावी रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़नी है, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। ओके, आपको अगर जो भी अप्लाई करना अपनी लाइफ में, साम दाम दंड भेद जो भी करिए, पर अपनी पॉजिटिविटी को आप मत छोड़िए। ओके, तो ये हो गई फेमिनाइन के लिए। अब मैं उनके काउंटर पार्ट की स्थिति देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तो फेमिनाइन 5D से ऑपरेट कर रही हैं और कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रही है जिससे कि उनका इनर पीस खराब हो जाए, और अपने वर्क पर ध्यान दे रही हैं बिल्कुल, और आगे के लिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ के लिए सोच रही हैं, स्टैंड ले रही हैं। ठीक है, आगे देखती हूँ डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स। लीजिए, कार्मिक साइकिल उनका एंड हो रहा है या हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको 3D में स्ट्रगल करना पड़ रहा है चीज़ों को संभालने के लिए। चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं और उन चीज़ों को संभालने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें उनकी जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। भाई ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आ गई है, क्या बताना चाहते हैं वो, देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आ गई है, मुझे भी समझ लीजिए। लीजिए, यहाँ मेजर अरकाना से द मून का कार्ड आ गया है। ठीक है, और देखती हूँ कुछ और कार्ड मुझे चाहिए होंगे। क्या है उनकी एनर्जी में, क्या चेंजेज आए हैं, या क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। लीजिए, बहुत ज़्यादा वो माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, दिमागी घोड़े। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरीके से दौड़ा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दौड़ा रहे हैं जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मैं ये कहावत हमेशा कहती हूँ। तो ये देखिए, क्योंकि फेमिनाइन यहाँ पर 5D से ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ और कर पाने में सक्षम नहीं है, यानी कि मजबूर हो गए हैं, बिल्कुल लाचार हो गए हैं, करना चाहते हैं, दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं, लेकिन ये सब दिमागी घोड़े सब इनके फेल होने वाले हैं, कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि फेमिनाइन यहाँ 5D से ऑपरेट कर रही है। ठीक है, जब फेमिनाइन 3D से ऑपरेट करेगी तो यही चीज़ें उनको ट्रिगर देगी, लेकिन यहाँ तो फेमिनाइन जो है ना 5D से ऑपरेट कर रही है, कुछ बोलेगी ही नहीं, चीज़ों को समझेगी, शांत हो जाएगी, कुछ भी रिएक्शन नहीं देगी, तो फिर नेगेटिविटी कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है इसमें। अब मैं दिखा देती हूँ आपको, मैं पहले एक कार्ड और निकाल लूँ, फिर मैं और आगे ये 3 कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लीजिए, यहाँ फेमिनाइन 5D से ऑपरेट कर रही है, तो लीजिए यहाँ वो भी 5D से ही ऑपरेट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं सिर्फ इसका, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, ये दिखावा है, सिर्फ ये फोकसबाजी है, सिर्फ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे, कुछ नहीं करने वाले, ये कुछ भी नहीं करने वाले। उनको पता है कि फेमिनाइन बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है, सही रास्ते को चुन लिया है उन्होंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो खुद भी ललायित हैं, खुद भी चाहते हैं कि ये जर्नी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए वो भी अपने लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इनर विजडम से काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनर विजडम से काम ले रहे हैं। चीज़ों को कुछ इस तरीके से नहीं करेंगे कि चीज़ें बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए, उनके साथ एक तालमेल जो चल रहा है फेमिनाइन के साथ वो ख़त्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। वो चीज़ों को संभालते हुए चलेंगे। उनको पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी मिस्टेक करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से सेपरेशन आ जाए,
बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ या बहुत काम किया है अपने ऊपर, अगर मैं थोड़ा सा भी मिस्टेक करता हूँ या मुझसे थोड़ी सी भी गलती होती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें फिर से मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा कर दे। तो ये गलती वो बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ जो भी चीज़ें हैं ये दिखाने के लिए है, शोबाजी है ये। जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं, माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये बस थोड़ी समय के लिए है, ठीक है। इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। बिल्कुल आपकी अहमियत को वो समझ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट देंगे। 5D में आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। 3D में कुछ हो सकता है कि बहस कर ले, कुछ बातें बोल दें, लेकिन फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, अपने नेगेटिविटी को बचाने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, ताकि जिससे कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में इफ़ेक्ट पड़ जाए, ठीक है। तो अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना चाहते हैं, अपना जो घर संसार है उसको बनाए रखना चाहते हैं, अपने जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसको वो खोना नहीं चाहते हैं। जो उनका गोल है उस गोल को वो पा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने गोल को पाने के लिए आप देख ही सकते हो, वॉन्ड के कार्ड, वॉन्ड के कार्ड, वॉन्ड के कार्ड, वॉन्ड के कार्ड, 4 कार्ड आ चुके हैं। तो अपना जो भी कुछ है, जो भी कुछ, सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ उनके कुछ कार्मिक बैगेजेज रिलीज हो रहे हैं और कुछ उस पर ही उठापटक चल रही है। या तो उनके कामकाज ही मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मनी के कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मनी के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ रिलेशन भी ख़त्म हो सकते हैं उनके। तो निश्चित रूप से साइकिल एंड होने पर आ चुका है, हो चुका है। स्पिरिचुअल जर्नी में वो भी बहुत आगे निकल चुके हैं। हालांकि वो चीज़ें दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो आगे निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो भी चीज़ें हैं सिर्फ चेक करने के लिए, ऐसा हो सकता है कि वो आपकी एनर्जी को चेक करने के लिए इस एनर्जी में आ जाएं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और आपकी एनर्जी को चेक करें कि वास्तव में आपने अपने इनर पीस को कमाया है, आपने सचमुच एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपनी लाइफ में, या सचमुच आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो। तो ये चीज़ें वो चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपकी एनर्जी फील्ड में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन फैम 9 के लिए वार्निंग है जो अभी भी स्टक हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, और यहाँ इस नेगेटिविटी से वो जूझ रही हैं, ठीक है। तो उनके लिए है कि भाई संभल जाइए, अपने इनर वर्क को कीजिए। अगर काम नहीं किया है अपने ऊपर तो करिए, ठीक है। आज की यही थी एनर्जी अपडेट दोस्तों।